नमस्कार साथियों, ये मेरा पहला स्टडी वीडियो है। होपफुली आपको पसंद आएगा। हम इस क्वेश्चनों में बहुत सारी सब्जेक्टों से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशंस और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इस पर डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें प्रीवियस एग्ज़ाम के में पूछे गए क्वेश्चंस को भी संकलित किया गया है और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये काफ़ी सहायक होंगे। तो होपफुली आपको पसंद आएगा। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चनों की संख्या मैंने ज़्यादा नहीं रखी, केवल 10 ही क्वेश्चन रखे हैं और इन क्वेश्चन से हम क्या कर सकते हैं, अन्य क्वेश्चन को भी डिस्कस कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके वो आपके अभी जो परीक्षाएँ हुई हैं उन परीक्षाओं में इन क्वेश्चनों को पुटअप किया गया था और हो सकता है कि जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं उन आगामी परीक्षाओं में इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो जो आपका प्रथम क्वेश्चन है वो है आपका, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया। तो जैसे आपने ऑप्शन देखा होगा तो ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, आनंद, महाकश्यप, उपाली और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हम इन ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो आपके गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। केवल उनके जो शिष्य थे उन शिष्यों के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया था, जो उनके शिष्य थे आनंद, उपाली और अन्य शिष्य थे, उनके साथ मिलकर क्या किया था, संघ का निर्माण किया था, ठीक है, सारनाथ में। और सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने क्या किया था, आपका प्रथम उपदेश दिया था। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका आनंद। तो आनंद ने क्या किया था, गौतम बुद्ध से अनुरोध किया था कि वो बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करें, ठीक है। तो वहीं से क्या हुआ था, बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश के लिए अनुमति मिली थी, ठीक है। तो जो प्रथम बौद्ध भिक्षुणी थी वो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो हैं, उपाली और आनंद, ये आपके गौतम बुद्ध के शिष्य थे, जिन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य किए थे, ठीक है। अगर हम बात करें महाकश्यप की, तो महाकश्यप जो था वो आपका जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी में, 83 ईसा पूर्व में। उस समय जो शासक था अजातशत्रु था, जो हर्यक वंश का था, ठीक है। तो उसके समय पे जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसका जो अध्यक्ष था वह महाकश्यप था, ठीक है, महाकश्यप था। और अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो क्वेश्चन का आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया। यहाँ पे विस्तृत थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो उसको हम थोड़ा देर के लिए नज़रअंदाज करते हैं और ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, अमीर खुसरो, फरिश्ता इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी। तो हम एक एक करके क्या करते हैं, प्रत्येक ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो था उसको हम तूती ए हिंद भी कहा जाता है, उसको तूती ए हिंद भी कहा जाता है, तूती ए हिंद या तोता ए हिंद भी कहा जाता है वैसे इसको, ठीक है, तूती ए हिंद भी कहा जाता है। और जो अमीर खुसरो था वो फारसी भाषा का सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि था और ये प्रथम भारतीय लेखक भी था जिसने हिंदी शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया था। और अमीर खुसरो ने ही सर्वप्रथम क्या किया था, आपका हिंदवी भाषा का, हिंदवी जो भाषा है, हिंदवी भाषा, उसका उल्लेख किया था, ठीक है। और ये प्रथम ऐसा रचनाकार था जिसने 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में, वो है फरिश्ता। फरिश्ता जो था, इसकी जो प्रथम पुस्तक थी वो थी तारिक ए फरिश्ता, तारिक ए फरिश्ता, ठीक है, तारिक ए फरिश्ता, तारिक ए फरिश्ता। अगर हम बात करें फरिश्ता, फरिश्ता लिख सकते हैं यहाँ पे, फरिश्ता, ठीक है। तो तारिक ए फरिश्ता इसकी प्रमुख रचना थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शंस की। तो तीसरा ऑप्शन है आपका इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो था 1313 ईस्वी में क्या हुआ था, आपका मोहम्मद बिन
तुगलक के समय में यहाँ पर आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है, 1313 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या किया था, काजी के पद पे नियुक्त किया था। और इसकी जो रचना है वो रहीला है, रहीला इसकी जो पुस्तक है वो रहीला। और इसी पुस्तक में आपका सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है। ठीक है, और अगर हम चौथे ऑप्शन के बारे में डिस्कस करें तो चौथा जो ऑप्शन है वो है जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी भी क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही आया था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा। ठीक है, इसकी जो कुछ पुस्तक है वो है तारीख़ फिरोज शाही, फिरोज शाही। ठीक है, तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ फिरोज शाही। ठीक है, इसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो तारीख़ फिरोज शाही और फतवा जहांदारी है। ठीक है, तो अगर हम इसके इस क्वेश्चंस के आंसर के बारे में बात करें तो उसका जो राइट आंसर है वो है, राइट आंसर जो है वो है इब्न बतूता। ठीक है, हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा वो है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। ठीक है, तो जो उसका ऑप्शन है वो है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था कि जो आपका प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे वो आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। जो आपका चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुसार आपको अव्यवस्थित करना है। ठीक है, तो जो उसके ऑप्शन है वो है अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खां, नादिर शाह और तैमूर लंग। जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम इन चारों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में आपका भारत पे आक्रमण किया था और इस युद्ध को कहा जाता है पानीपत का थर्ड वॉर या पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड वॉर। ठीक है, जो कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, इसमें मराठाओं की हार हुई थी। तो जिस समय अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय जो मुगल शासक था वो था अहमद शाह। कौन था? अहमद शाह। ठीक है, ये तो हो गया पहला ऑप्शन। फिर होता है दूसरे की तरफ जाते हैं चंगेज खां। तो जो चंगेज खां था, चंगेज खां ने भारत में कब आक्रमण किया? जब भारत में गुलाम वंश चल रहा था। ठीक है, तो गुलाम वंश का शासक उस समय कौन था? इल्तुतमिश था। उस समय आपका चंगेज खां ने भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम तीसरे ऑप्शन की ओर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है नादिर शाह। तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया 1739 ईस्वी में। ठीक है, तो उस समय भारत में कौन कौन था मुगल शासक? वो था आपका मोहम्मद शाह रंगीला। तो नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया तो वह भारत से कोहिनूर हीरा और आपका तख्ते ताऊस जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं उसे लेके ईरान चला गया था। ठीक है, तो नादिर शाह को ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अब आप जाते हैं हम चौथे ऑप्शन की ओर। जो आपका चौथा ऑप्शन है वो है तैमूर लंग। तो तैमूर लंग ने क्या किया था? भारत पर 1398 ईस्वी में आपका आक्रमण किया था। उस समय भारत में नसरुद्दीन महमूद का शासन था। ठीक है, तो ये तो हो गए इन चारों का डिस्क्रिप्शन। अगर हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहला जो था चंगेज खां का आक्रमण था, दूसरा आपका था तैमूर लंग का, तीसरा था आपका नादिर शाह का और चौथा था आपका अहमद शाह अब्दाली का। ठीक है, हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जिसमें आपका पांचवा क्वेश्चन ये है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, इसके जो ऑप्शन है वह है अलाउद्दीन हसन, दूसरा है अली आदिल शाह, तीसरा है हुसैन निजाम शाह और चौथा है मुजाहिद शाह। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका अलाउद्दीन हसन, जिसका पुराना नाम था आपका जफर खां। ठीक है,
इसने क्या किया, 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या किया था इसने, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके क्या क्या किया था, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, हम छठवें क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो आपका छठवां क्वेश्चन है वो है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्नलिखित में किस एक काल में सक्रिय थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है चोल वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश और विजयनगर साम्राज्य। तो इसका जो राइट आंसर है वह है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य में क्या किया था, जो भाष्यकार सायण थे उन्होंने 24 वर्षों तक क्या किया, एज अ अमात्य काम किया। ठीक है दोस्तों, हम 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो आपका 7वां क्वेश्चन है वो है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। तो जो आपके ऑप्शन हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी, दूसरा है बिपिन चंद्रपाल तथा लाला लाजपत राय, तीसरा है CR दास तथा मोतीलाल नेहरू, और चौथा जो है आपका सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद। तो इसका अगर हम राइट आंसर के बारे में बात करें तो राइट आंसर है आपका CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इलाहाबाद में क्या किया था, आपका स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, इलाहाबाद में 1923 को। अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो आपका 8वां क्वेश्चन है, उस 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ। जो भारतीय कांग्रेस था उसका पहला विभाजन कब हुआ। ठीक है, तो वो हुआ था आपका सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। ठीक है, 1907 को इसकी अध्यक्षता जो की थी आपका रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में विभक्त हो गई थी। एक दल था आपका गरम दल और एक दूसरा था आपका नरम दल। ठीक है, नरम दल। ठीक, तो आपका 1907 में भारतीय कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था, आपका किस अधिवेशन में हुआ था, वो हुआ था आपका सूरत अधिवेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो जो आपका खालसा पंथ है वो खालसा पंथ के जो संस्थापक हैं आपके गुरु गोबिंद सिंह। ठीक है, ये सिखों के 10वें गुरु थे। क्या थे आपके, सिखों के 10वें गुरु थे, 10वें गुरु। और इन्होंने 1699 में आपका खालसा पंथ की स्थापना की थी। दोस्तों, हम इस सीरीज़ का लास्टवां क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि इस प्रकार से है, बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक थे। ठीक है, अगर हम इसके आंसर के बारे में डिस्कस करें तो आपका जो आंसर है वो है फिरोज शाह मेहता। ठीक है, तो फिरोज शाह मेहता जी ने बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किया था। ठीक है, उसी प्रकार जो इसके अदर ऑप्शन हैं तो इन ऑप्शनों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि श्रीमती एनी बेसेंट ने आपका कॉमनवेल्थ का संपादन किया था। किसका, कॉमनवेल्थ का। और नेक्स्ट जो है आपके मदन मोहन मालवीय, इन्होंने लीडर का संपादन किया था। और लास्ट में है जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने किया था आपका सर्च लाइट। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका पूरा हो गया है, जो कि 10 क्वेश्चन थे, सारे डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी समय लगा, क्योंकि हर चीज़ को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ कमी नज़र आई हो तो आप मेरे को कमेंट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छा मुकाम हासिल करें और उस मुकाम में मैं आपका थोड़ा सा हेल्प कर सकूं, और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की बात यहीं पे स्टॉप करता हूं और कुछ नई वीडियोस के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक करना ना भूलें, और मोर वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।